हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे कि आपके सिलेबस को हम अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं। मॉडल पेपर भी आपको दे रहे हैं, जीके जीएस की क्लास दे रहे हैं, स्टैटिक जीके की क्लास दे रहे हैं। यानी कि अगर आप लोगों में एक जुनून है कि नहीं हम पेड एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, हम जीके जीएस में अच्छा कमांड कर सकते हैं, हमको मैथ नहीं आती है, तो आप बेहतर तरीके से पूरी क्लास लीजिए, क्योंकि हम हर एक क्लास को जीके जीएस पर फोकस करते हुए आपके यहाँ पर रखे हैं। ठीक है ना। तो जितने भी कमज़ोर हैं उनको लगता है कि नहीं पेड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, हमारी मैथ वीक है ना, इंग्लिश वीक है, तो आप लोग इन क्लासों को पूरी तरीके से लीजिए जितनी भी हम आपको क्लास दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। चलिए सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। सभी को नमस्ते। आ गए सब लोग कि नहीं आ गए? आ गए हिंदी की क्लास से कि नहीं आ गए? आ गए। कुछ लोग अभी बाकी होंगे, अभी कुछ लोग होंगे बातें कर रहे होंगे, खाना ना नहीं खाया है ना। चलो वो लोगों का काम ही है, थोड़ा पढ़ाई किया करो, फोकस किया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए मराठा साम्राज्य कह रहा है शिवाजी की जीवनी का नाम क्या है। चलिए जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि शिवाजी की जीवनी का नाम क्या है। वन का ऑप्शन में से जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वन का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। याद रखिए बखर क्या है, बखर इसका जो आंसर है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु समर्थ रामदास की ग्रंथ का नाम क्या है। चलिए टू का ऑप्शन देना है और टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन है? तो आपके समर्थ रामदास के जो ग्रंथ है इसका नाम क्या है? तो आम आपका है डी नंबर है 10 बोध। क्या है? 10 बोध इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर माँ जो थी कौन? जीजाबाई। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये कह सकते हैं शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव था। यहाँ पर इनकी जो माता है ना, ये मार्गदर्शक यहाँ पर दी थी, तो ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे। तो राजनीतिक गुरु आपके जो थे वो आपके दादा कोंडदेव। कौन? दादाजी थे इनके, ये कोंडदेव उनका नाम था, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये पूना के समीप कहाँ हुआ था। शिवाजी का जो जन्म हुआ था पूना के समीप कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था, नोट करिएगा, शिवनेर में हुआ था। कहाँ पर है? आपकी शिवनेरी, आपकी देवी यहाँ पर पड़ती थी, तो शिवनेर किले में इसको ऑप्शन बी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर में से कौन सी किला को जीत लिया था। शिवाजी ने सर्वप्रथम कौन से यहाँ पर किला को जीता था बीजापुर से? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी, तोरण का किला। कौन है? तोरण का किला है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है। चलिए शिवाजी की राजधानी का नाम पूछ लिया गया है और संभावित है क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर? रायगढ़ को चुना था, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसका पहले नाम क्या था? रायरी। क्या? रायरी। और यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया रायगढ़, ऑप्शन डी बनेगा। और अगला आपसे कह रहा है शिवाजी की उपलब्धि में निम्न में से सही है। क्या सही है? तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर में कह रहा है अफजल खां की जो हत्या हुई थी वो आपके 1659 में। यहाँ पर सहिस्ता खां पर आक्रमण हुआ दोस्तों, आपका याद रखिए 1663 में। सूरत की लूट हुई थी आपकी 1664 में। उपयुक्त में से डी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवाजी के संदर्भ में क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9 दिया गया है। कह रहे पुरंदर की संधि हुई थी आपकी 1665 में। आगरा की यात्रा दोस्तों आपकी 1666 में। सूरत की जो सेकंड लूट हुई तो आपकी 1670 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर है। इनमें से कोई गलत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुरंदर की संधि द्वारा मराठों ने 23 किला मुगलों को दिया था और यह संधि किन के बीच हुई थी। तो 10 का जो ऑप्शन है दोस्तों याद रखिएगा, ये जो संधि हुई थी शिवाजी और आपकी किसके? जय सिंह के बीच हुई थी। ये आपकी 11 जून को हुई थी दोस्तों, जो कि आपकी 1665 को हुई थी। ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाना फडणवीस के बचपन का नाम क्या था। नाना फडणवीस के बचपन का नाम पूछा गया है 11 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा सी। याद रखिएगा इनके फडणवीस का नाम था बालाजी जनार्दन भानु। क्या था? याद रखिएगा बालाजी जनार्दन भानु, जो कि काफ़ी चतुर और एक प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गलत कौन सा है। इसमें से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है गलत कौन सा है। शिवाजी के 8 मंत्री जो कि अष्टप्रधान थे,
पेशवा जो आपका प्रधानमंत्री, सुमंत आपकी विदेश मंत्री, मतलब कोई नहीं। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही आपके सही हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गुरिल्ला युद्ध पद्धति अर्थात छापामार प्रणाली के प्रवर्तक शिवाजी के बाद इनका सबसे अधिक विकास किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और आपका 13 का ऑप्शन जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो याद रखिए, कह रहा है गुरिल्ला पद्धति जो छापामार प्रणाली थी इसके प्रवर्तक हैं आपके शिवाजी, अर्थात शुरुआत किया था आपके शिवाजी ने। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका सबसे अधिक प्रयोग किसने किया, सबसे ज्यादा विकास किसने किया, तो ये किया था आपके बाजीराव फर्स्ट। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा देखा जाए तो इस युद्ध प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं, तो जनक माने जाते हैं बहु पहले कौन, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप युद्ध प्रणाली के जनक थे दोस्तों इस छापामार के, ठीक है। यहाँ पर इसे गुरिल्ला कहते हैं, लेकिन जो छापामार युद्ध है ये महाराणा प्रताप भी करते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लिया, यह भवन स्थित था। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये आगरा में है। दोस्तों याद रखिए, जयपुर भवन कहाँ है, आपके आगरा में है, वहां पर इनको नजरबंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में निम्न में से किसे भेजा था। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है और 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको बताया गया यहाँ पर जयसिंह। याद रखिएगा कि शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने 1665 में जयसिंह को भेजा था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मराठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला जो कि 1700 ईस्वी में गद्दी पर आई थी। यहाँ पर देखिए 16 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है डी हो जाएगा ताराबाई। कौन है, ये ताराबाई हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 17 लॉक किया जाए। यहाँ पर 17 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे औरंगजेब। दोस्तों शिवाजी को राजा की उपाधि किसने, तो औरंगजेब ने, तो इसको ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1674 में राजधानी रायगढ़ में शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये काशी अर्थात बनारस के किस पुरोहित ने कराया था। तो दोस्तों यहाँ पर 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंडित गंगा भट्ट, ठीक है। पंडित गंगा भट्ट थे, ये काशी के क्या थे पंडित, इन्होंने क्या किया था, इनका राज्याभिषेक कराया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे देखो दिया गया है चौथ था। तो दोस्तों इनके समय में चौथ कर था, ये क्या था, तो आप कहेंगे कि शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला यहाँ पर 1/4 जो आपका भाग रहा है, ये ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट करिएगा, पड़ोसी राज्यों से वसूल किया करते थे यहाँ पर 1/4 भाग। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा आपसे लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 लॉक किया जाए। यहाँ पर देखिए लड़ाकू पेशवा आपके बाजीराव फर्स्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये बाजीराव भारत में क्या थे, मराठा साम्राज्य के सेनापति थे। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर ए। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। 21 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, साल बाई। क्या हो जाएगा, साल बाई की संधि से ये समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। और आपके 17 मई याद रखिएगा कि 17 मई 1782 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में क्या सही है। दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। और दोस्तों मराठों की पराजय यहाँ पर हुई थी, इसका कारण भी क्या था, तो दोस्तों जो सदाशिवराव भाऊ है सेनाध्यक्ष आवश्यक था, किंतु वास्तव में ये पेशवा के पुत्र विश्वनाथ राव को दिया गया था। यहाँ पर देखिए कह रहा आपसे सही क्या क्या है 22 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, ठीक है। इस युद्ध में मराठों को वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे, ठीक है। और यहाँ पर दिया है इसमें मराठा तोपर खाना के नेतृत्व इब्राहिम खां गद्दी ने किया था। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन डी नंबर है ये आपके सभी सही हैं। अगला आपसे दिया गया है क्या, कह रहा है कि अंतिम छत्रपति और पेशवा आपके कौन थे। यहाँ पर 23 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है 23 नंबर में, तो ऑप्शन देखो दिया गया है क्या हो जाएगा, अंतिम छत्रपति और पेशवा कौन थे। 23 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा कौन सा, शाहजी अप्पा साहिब और बाजीराव सेकंड। यहाँ पर आंसर है आपका डी शाहजी अप्पा साहिब और आपके बाजीराव सेकंड यहाँ पर आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किसने शिवाजी राज्य को डाकू राज्य कहा था। किसने शिवाजी राज्य को डाकू राज्य कहा है, यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए 24 नंबर लॉक किया जाए।
तो यहाँ पर 24 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर है ए नंबर औरंगजेब, क्या हो जाएगा, औरंगजेब यहाँ पर आंसर है, राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कि शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था। शिवाजी ने तोप और गोला बारूद जो प्राप्त किया था वो किससे प्राप्त किया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ पर शिवाजी ने जो तोप और गोला बारूद थे ये जो प्राप्त किया था किससे प्राप्त किया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर देखिए आपका 25 नंबर में जो बनेगा वो बी बनेगा, फ्रांसीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में तो आपको पुर्तगाली होगा, ऑप्शन नहीं है, बी नंबर इसका हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था, किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है 26 नंबर में, वो 26 का ऑप्शन क्या बनेगा, 26 का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा 26 में। चलिए यहाँ पर देखिए 26 को ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर 1749 ईस्वी में। अगला दिया गया है, कह रहा है किसने सतारा को राजधानी बनाया, किसने सतारा को राजधानी बनाया, यहाँ पर 27 नंबर लॉक करना है, तो यहाँ पर राजा राम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राजा राम जिंजी, यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर है राइट हो जाएगा, सन 1700 ईस्वी में। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि छत्रपति और मराठा कुल वतम्मा की उपाधि किसने धारण किया, छत्रपति और मराठा कुल वतम्मा की जो उपाधि धारण किया था वो किसने धारण किया था। दोस्तों ये है आपके शिवाजी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है शिवाजी, हम आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है शिवाजी का नौसेना जो कि जलबेड़ा स्थित था, कहाँ पर स्थित था, शिवाजी का नौसेना जो आपका जलबेड़ा था ये आपका स्थित कहाँ था। तो 29 को ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर कोलाबा में, कहाँ पर है, कोलाबा में स्थित था इनका जो आपका नौसेना, अर्थात कह सकते हैं जो आपका जलबेड़ा था, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवाजी के स्थायी सेना क्या कहते थे। चलिए यहाँ पर कहना है, आपसे कह रहा है कि शिवाजी के स्थायी सेना को क्या कहते थे, क्या कहते थे, यहाँ पर 30 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्हें बोलते थे पागा, क्या बोलते थे, पागा बोलते थे, नोट करिएगा पागा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में क्या सही है। तो शिवाजी के राजस्व प्रशासन में दोस्तों कह रहा है कर जो आपका 33 से 40%, भूमि की नाप के लिए मानक छड़ी काठी का प्रयोग, और सरदेश मुखी जो आपका था 10%, मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है वो आपका सही हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, निम्न में से नाना साहेब किनको कहा जाता था। तो नाना साहब जो कहते थे आपके बालाजी बाजीराव, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा, बी नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है अच्छा क्वेश्चन है, मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है। 33 को ऑप्शन बनेगा नाना फडणवीस को, किसे, नाना फडणवीस का मूल नाम था क्या, बालाजी जनार्दन भानु था। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है वो राइट हो जाएगा। जो अंग्रेज थे कौन, जेम्स ग्रांट डफ, इन्होंने मराठों का मैकियावेली कहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित करना है, यहाँ पर दिया है सिंधिया ग्वालियर से थे, गायकवाड़ बड़ौदा से थे, भोसले जो आपके थे वो आपके नागपुर से, मतलब ऑप्शन जो आपका 34 नंबर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पेशवाओं का संस्थापक कौन था, पेशवाओं का संस्थापक पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेशवाओं का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध को किस लेखक ने अपनी आंखों से देखा। 36 नंबर जो आपका दिया गया है, तो 36 नंबर में पंडित काशीराज ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है पंडित काशीराज जो आपका बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मराठों का इतिहास किसने लिखा है। चलिए बताना है कि मराठों का जो इतिहास लिखा है वो किसने लिखा है। चलिए जवाब देना है, मराठों का इतिहास किसने लिखा है, नोट करना है। ऑप्शन आपका बनेगा 37 नंबर में बी, यहाँ पर जो आपका ग्रांट डफ है, कौन है, ग्रांट डफ, जिसकी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहाँ पर देखिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। यहाँ पर देखिए आपके शिवाजी के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको डायरेक्ट पढ़ लेना है फटाफट यहाँ पर फास्ट रिवीजन से। यहाँ पर देखिए आपका जन्म हुआ था कहाँ पर, सिवनेर के दुर्ग में। राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे रायगढ़ में। राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक करवाया था तो बनारस के पंडित आपके विश्वेश्वर द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर अफजल खां का वध हुआ था आपका कब, तो आपके 1659 में हुआ था।
यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए जो संधि हुई थी जयसिंह के साथ वो आपका 1665 में, 1666 में औरंगजेब द्वारा आगरा में कैद किया गया था और 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि यहाँ पर धारण किया था। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है शिवाजी के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए 20 अप्रैल 1627 में शिवनेर के दुर्ग पूना में शिवाजी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम साजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आपके रामदास थे। दोनों पॉइंट याद रखिए, राजनीतिक गुरु दादाजी थे चूंकि कोंडदेव, और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आपके समर्थदास जो रामदास थे। अगला आपसे कह रहा है कि शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि ग्रहण की। शिवाजी ने सप्तम 1646 में तोरण के किले और 1648 में पुरंदर के किले पर अधिकार कर लिया था। अगला दिया गया है कि शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। उन्होंने अपना राज्याभिषेक 1674 में वाराणसी के पंडित जो गंगाधर भट्ट थे, ठीक है, पंडित गंगाधर भट्ट थे। और अभी आपने पढ़ा था क्या, शिवद्वेष द्वारा शायद उन्हीं को कहा गया है। याद रखिए ये वाला पॉइंट याद रखिए, गंगा भट्ट जो आपका है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे कह रहा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी के दमन हेतु भेजा था 1663 में। अगला आपसे कह रहा है कि बाद में शिवाजी के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए जयसिंह को भेजा गया था। फलस्वरूप 1665 में शिवाजी व जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। तो शिवाजी और आपके जयसिंह के बीच पुरंदर की जो संधि हुई वो आपकी 1665 में आपकी हुई थी। अगला दिया गया है कि अपने 35, क्या याद रखिए, शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नोट करिएगा कि औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान किया था। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी ने सूरत को एक बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में लूटा था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि कोढ़ारा किले को जीतने के लिए शिवाजी महाराज ने सूबेदार तानाजी मालुसरे को भेजा, जहां उनका युद्ध जयसिंह के साथ हुआ और तानाजी ने कोढ़ारा किला जीत लिया। छत्रपति शिवाजी ने तानाजी की याद में इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा था। शिवाजी का अंतिम अभियान पूछे तो आप बताइएगा, कर्नाटक अभियान इनका अंतिम अभियान था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मराठा प्रशासन से संबंधित कह रहा है शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो कि शिवाजी को प्रशासन में सहयोग करते थे। पेशवा जो थे वो प्रधानमंत्री थे, अमात्य जो थे विदेश मंत्री थे। यहाँ पर वाकिया जो थे वो आपके एक कानून व्यवस्था गुप्तचरों का प्रावधान होता था। सचिव जो आपके थे सचिव, ये सचिव क्या थे, तो राजकीय संवाद की देखरेख करते थे। सुमंत विदेश मामले और समारोहों की व्यवस्था करते थे। पंडित राव ये आपके एक दान और धार्मिक मामले को देखता था। सर ए नौबत ये सेना का सेनापति होता था। न्यायाधीश ये मुख्य न्यायकर्ता होता था। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर देखो जो आपका दिया गया है पॉइंट कौन, कि शिवाजी ने कोबाला में जहाजी बेड़े का गठन किया। अभी क्वेश्चन पूछा गया था ना कि जहाजी बेड़ा कहाँ था, तो आपके कोबाला में था दोस्तों, कोबाला में। चौथ सैन्य कर वो था जो कि उनके 1/4 होता था। चौथ कर जो होता था 1/4 होता था। यहाँ पर शिवाजी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से राजस्व का 10% ये सरदेश मुखी के रूप में लिया जाता था। क्लियर है। और यहाँ पर एक दिया है कि शिवाजी के बाद संभाजी शासक था। क्या शिवाजी के बाद संभाजी शासक था। शाहू के समय से पेशवा का जो था उत्थान हुआ था। यहाँ पर देखिए पेशवाओं से संबंधित कुछ आपके पॉइंट दिए गए हैं, ये फैक्ट आपको पढ़ लेना है। कह रहा है बालाजी विश्वनाथ, क्या कह रहा है कि बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं से प्रसन्न होकर शाहू उसे पेशवा की उपाधि दी। फिर से पढ़िए, बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं से प्रसन्न होकर शाहू ने उसे पेशवा की उपाधि दी। ये पहले पेशवा थे। अगला पॉइंट है कि बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली जी का जो कि मुगल सेनापति के बीच संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों विश्वनाथ जो आपके थे और हुसैन अली के बीच एक क्या हुआ था, संधि, और इसे मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला दिया गया है कि बाजीराव प्रथम ने हिंदू पादशाही का आदर्श ग्रहण किया। बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बाजीराव के समय से पेशवा का जो पद था वो आपका क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। और अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। इसमें मराठा के सेनापति सदा शिवराव थे। युद्ध में मराठों की हार हुई तथा अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, विजय हुआ था। यहाँ पर दिया गया है कि 1775 में सूरत की संधि हुई तथा प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ हुआ।
1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य बेसिन की संधि हुई, जिसके बाद पेशवा का जो पद है वो समाप्त करके पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था। मतलब 1802 के बाद पेशवा का पद समाप्त हुआ जब बेसिन की संधि हुई, और इसके बाद यहां पर पेशवा जी को भेज दिया था, कहां पर, आपकी बिठूर में भेज दिया था। ठीक है, तो ये खत्म हुआ। बस आपके 4-5 पॉइंट और भी हैं। यहां पर पुरंदर की संधि पूछे तो आपकी जयसिंह और शिवाजी के बीच कब हुई, 1665 में। संगोला की संधि 1750 में बालाजी बाजीराव और राजाराम के बीच हुई थी। यहां पर देखिए आपका दिया गया है कौन सा, सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि आपका ये आपका अलग है, पहले वाला आपका सही है। यहाँ पर देखिए सालभाई की संधि पूछा जाता है, तो सालभाई की संधि माधवराव नारायण और अंग्रेज के बीच हुई थी। यहाँ पर और आपका कौन सा, पूना की संधि, पूना की संधि 1717 में, 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई थी। और एक है आपका ग्वालियर की संधि 1817 में दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज के बीच, और मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में होलकर और अंग्रेज के बीच हुई थी। तो बस इतना ही आपका था, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं आपका मराठा साम्राज्य। मतलब मराठा साम्राज्य के आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिया। उसके बाद हमने सोचा कि कुछ बहुत थ्योरी है उसको भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला था, है ना। इसमें से आपका मराठा साम्राज्य पूरा कंप्लीट है, इसी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रीवियस पेपर पर आप उठाकर देखिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।